ओके, सो 2025 का पहला क्वालिफाइंग सेशन, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री का क्वालिफाइंग सेशन हो गया है आज का। और क्या क्वालिफाइंग सेशन था। मतलब क्वालिफाइंग सेशन, ये क्वालिफाइंग सेशन दिखाता है कि F1 एक्चुअली होता क्या है। ये है F1। बहुत टाइट था। बात करते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्वालिफाइंग फॉर्मेट एग्जैक्टली होता क्या है। मतलब क्वालिफाइंग किस हिसाब से खेला जाता है। क्वालिफाइंग को 3 सेशंस में बांटा जाता है, Q1, Q2, Q3। Q1 में 20 ड्राइवर्स, सारे ड्राइवर्स ये सर्किट के लैप्स लगाते हैं, फास्टेस्ट लैप डालने की कोशिश करते हैं। जो स्लोएस्ट 5 जो रहेंगे, मतलब बॉटम 5, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो Q2 में हिस्सा नहीं लेते। Q2 में बचे हुए 15 ड्राइवर्स ये फिर से लैप्स लगाते हैं, फास्टेस्ट लैप डालने की कोशिश करते हैं। बॉटम 5 फिर से एलिमिनेट हो जाते हैं, वो Q3 में हिस्सा नहीं लेते। Q3 में 10 ड्राइवर्स डायरेक्ट शूट आउट टू सी हु गेट्स द पोल पोजीशन, P1। ठीक है, तो अभी बात करते हैं Q1 के बारे में। Q1 में हुआ क्या। Q1 में जो 5 ड्राइवर्स एलिमिनेट हुए, वो है अंद्रेया किमी एंटोनेली मर्सिडीज के, निको हुल्केनबर्ग स्टेक F1 किक सॉबर टीम के, लियम लॉसन रेड बुल रेसिंग के, एस्टेबान ओकॉन और ओलिवर बेयरमैन हास F1 टीम के। यानी कि हास F1 टीम लास्ट रो 19th एंड 20th, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहां पे एक मेंशन करने जैसी चीज ये है कि ओलिवर बेयरमैन ने एक्चुअली क्वालिफाइंग में हिस्सा ही नहीं लिया है। फ्री प्रैक्टिस सेशन 3 में फिर से एक और एक्सीडेंट हुआ उसका। वापस कुछ डैमेजेस। क्वालिफाइंग सेशन के पहले ऐसा नोटिस किया कि गियर बॉक्स को डैमेज हुआ है, जो टीम ने बदला नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि गियर बॉक्स डैमेज हुआ रहेगा, लेकिन हुआ था, जो उन्होंने नोटिस तभी नहीं किया, क्वालिफाइंग के पहले किया। तो इसलिए ओलिवर बेयरमैन ये क्वालिफाइंग में हिस्सा ले ही नहीं पाया। ओली ओली ओली, इससे बेहतर ड्राइवर है ये बंदा। मतलब लास्ट ईयर अचानक से सऊदी ग्रां प्री में फरारी में कार्लोस साइंस के जगह पे उसे रेस करना पड़ा। और सऊदी ग्रां प्री बहुत डिफिकल्ट ग्रां प्री है, स्ट्रीट सर्किट है, बहुत नैरो है, बहुत फास्ट है, बहुत टर्न्स है, लेकिन वैसे वाले रेस में भी 7th फिनिश किया था उसने। तो इसलिए वो इससे बेहतर है। इस तरीके से शुरुआत तो डेफिनेटली नहीं करनी थी, ना ओलिवर बेयरमैन को और ना हास F1 टीम को। लेकिन देखते हैं अभी। ये लास्ट पोजीशन ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, वैसे हास के गाड़ी में भी ज्यादा दम नहीं है, तो इसलिए ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 19 ही आ जाता शायद बंदा। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट क्वालिफाइंग में अगर हिस्सा भी ले लेता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन नहीं ले पाया। 19th 20th हास F1 टीम। लियम लॉसन, बैड, दैट्स बैड। ठीक है, रेडबुल के गाड़ी में प्रॉब्लम्स है, पता है, लेकिन लियम लॉसन ने मेरे ख्याल से टायर मैनेजमेंट बराबर से नहीं किया। जब ही उनकी उसकी जो लास्ट लैप थी, वो फिनिश करते करते 2-3 बार इनफैक्ट वाइड गया है लियम लॉसन, ट्रैक को छोड़ के बाहर जाके आया है। और लास्ट लैप में, लास्ट टर्न में बहुत ही बाहर गया, इतना बाहर गया कि बाद में सीधा डायरेक्ट पिट लेन थी तो वहीं पे घुस गया। ऑब्वियसली अगर ट्रैक लिमिट एक्सीड कर दिए तो फिर लैप काउंट नहीं होती, तो इसलिए उसे पता था कि ये लैप तो वैसे भी काउंट होने वाली है नहीं। सामने ही पिट लेन थी, घुस गया अंदर और गाड़ी को कर दिया बॉक्स। लेकिन हाँ, वो बाहर गया क्योंकि, और उसका बाद में रेडियो पे मैसेज था कि उसके टायर्स पूरे के पूरे मर गए। क्वालिफाइंग में यूजुअली सॉफ्ट टायर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टायर्स बहुत ज्यादा ग्रिप देते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन सॉफ्ट टायर्स मरते भी बहुत ज्यादा जल्दी, मतलब बहुत जल्दी मर जाते हैं वो, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। तो इसलिए लियम लॉसन का मेरे ख्याल से वो हुआ, लैप जब भी शुरू कर रहा था वो, तभी काफी हद तक ग्रिप वगैरह ऑब्वियसली उसको महसूस होती होगी, लेकिन गाड़ी को कुछ बहुत ही ज्यादा पुश किया है। बहुत एग्रेसिव ब्रेकिंग, एग्रेसिव एक्सेलरेशन, टर्निंग्स पे बहुत एग्रेसिव। ठीक है, गाड़ी में, मतलब गाड़ी में अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो पुश करेगा गाड़ी को, लेकिन इतना भी पुश मत करो यार कि टायर्स मर जाए और बाद में आप कंटिन्यू ही ना कर पाओ। और लियम लॉसन के पास रेसेस का एक्सपीरियंस है, 11 रेसेस का एक्सपीरियंस है उस बंदे के पास, तो इतना तो टायर मैनेजमेंट पता होना चाहिए। सो लियम लॉसन वेरी बैड। अभी ये शायद 5वां ऐसा टीममेट है जिसको मैक्स वर्स्टैपेन डिस्ट्रॉय कर रहा है रेडबुल टीम में। ठीक है, डैनियल रिकार्डो, पता चला कि अगर रेडबुल टीम में रहेगा तो फिर मैक्स वर्स्टैपेन को फर्स्ट ड्राइवर ट्रीटमेंट मिलेगी, इसीलिए रेडबुल छोड़ के चला गया। पियर गैसली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अलेक्जेंडर एल्बॉन, कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस थे लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं थे, इसलिए वो रेडबुल टीम से डिमोट हो गया। चेको पेरेज, भाई 2021 की चैंपियनशिप जो मैक्स वर्स्टैपेन जीता, बहुत हाथ चेको पेरेज का था।
कई बार तो कुछ इस तरीके से डिफेंस किया है चेको पेरेज ने, मतलब उसको निकनेम मिल गया था द मैक्सिकन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन पता नहीं, चेको पेरेज लास्ट 2 सीजन हमने देखा है कि बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस। मतलब चेको पेरेज के पॉइंट्स डबल करो तो भी मैक्स वर्स्टैपेन के पॉइंट्स नहीं होते, इतना बुरा परफॉर्मेंस था चेको पेरेज का। तो इसलिए वो भी आउट हो गया। अभी उसके जगह पे लाया है लियम लॉसन। हमने कल बात की कि यूकी सुनोडा एक्चुअली फेवरेट थे, पॉपुलर थे मैक्स वर्स्टैपेन का टीममेट बनने के लिए, लेकिन लियम लॉसन को लिया है। चलो मैं यहाँ पे ना फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग टू दिस ग्रे क्लाउड ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैक्स के सारे टीममेट्स की मेरे ख्याल से रेडबुल के टीम में शुरुआत अच्छी हुई थी। सीजन जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे फॉर्म पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। अब लियम लॉसन ने पहले ही रेस में अगर इतनी बड़ी गलती करी हो तो शायद सीजन में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस होगा आगे जाके, देखते हैं। ठीक है, सो 18th लियम लॉसन रेडबुल रेसिंग, 17th निको हुल्केनबर्ग स्टेक F1 किक सॉबर टीम। दम नहीं है ज्यादा गाड़ी में। हाँ, अगर क्वालिफाइंग में एक अच्छा परफॉर्मेंस अगर दिख जाता निको हल्कनबर्ग का तो मजा आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। 16th है आंद्रेया किमी एंटोनेली, बहुत ही अनलकी, बहुत बहुत अनलकी। टर्न 6, सारे ड्राइवर्स एक्चुअली ये लाइन ले रहे हैं अभी, टर्न 6 को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, वहां पे एक अलग कर्व भी डाली है, थोड़ा ग्रेवल ट्रैप भी है अभी वहां पे, और बैरियर्स को थोड़ा अंदर खिसका दिया है। लेकिन बहुत सारे ड्राइवर्स कर क्या रहे हैं कि कर्व को थोड़ा ओवरशूट करके ग्रेवल ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं, सारे ड्राइवर्स कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही किमी एंटोनेली ने किया। लेकिन उसके गाड़ी को डैमेज हुआ, फ्लोर थोड़ा डैमेज हो गया, तो इसीलिए स्पीड अचानक से चली गई, उतनी फास्ट जा ही नहीं रही थी गाड़ी, और इसीलिए ये पोजीशन है। वैसे हमने कल प्रेडिक्ट तो किया था कि किमी एंटोनेली का टॉप 10 में आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन Q1 से बाहर नहीं पड़ पाएगा, ये नहीं प्रेडिक्ट किया था। देखते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया अपना Q1। ये थे 5 एलिमिनेटेड ड्राइवर्स Q1 की। अभी Q2 में जो 5 एलिमिनेट हुए ड्राइवर्स, उनके नाम है आइजैक हजा, वीजा कैश ऐप रेड बुल, फर्नांडो अलोंसो और लांस स्ट्रोल एस्टन मार्टिन, जैक डूहन अल्पीन, और गैब्रियल बोर्टोलेटो स्टेक F1 किक सॉबर टीम। इसमें से स्टैंड आउट परफॉर्मेंस गैब्रियल बोर्टोलेटो का है। गैब्रियल बोर्टोलेटो एक्सपेक्टेड नहीं था कि Q1 भी पास कर पाएगा, लेकिन Q1 से क्वालिफाई होकर Q2 में आया वो। बहुत ही बढ़िया ड्राइव थी, लेकिन बाद में Q2 में बस वो लैप हुकअप नहीं कर पाया फाइनली, इसलिए उसकी एक्चुअली उसका जो लैप टाइम है वो बहुत ही बुरा है, 1 मिनट 17.520, जब जैक डूहन का टाइमिंग है 1 मिनट 16.863, 0.7 की गैप है 14th और 15th में। ऑब्वियसली इतना, हाँ ठीक है, वो लैप बहुत बुरी थी, लेकिन बोटोलेटो फैंटास्टिक, प्रॉमिसिंग, और 15th उसने क्वालिफाइंग में फिनिश किया, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। जैक डूहन थोड़ा बुरा लगा, ऑब्वियसली हमने कल बात की थी ना, वो अल्पीन में जैक डूहन को सिर्फ 6 रेसेस का चांस, बहुत बुरा लगा। अच्छी लैप चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लास्ट लैप के टाइम पे लुइस हैमिल्टन फरारी में वो घूम गए, ट्रैक पे स्पिन कर दिया उन्होंने, और इसलिए वहां पे येलो फ्लैग आया। तो येलो फ्लैग आते वक्त वो जो सेक्शन रहता है जहां पे येलो फ्लैग है, वहां पे ड्राइवर को स्लो डाउन करना ही पड़ता है, वो रूल है। लुइस हैमिल्टन स्पिन हुए, और उसके बस मतलब एक या दूसरी गाड़ी ही उनको पास करने वाली गैब्रियल बोटोलेटो की थी, सॉरी जैक डूहन की थी, जैक डूहन की थी, और इसलिए जैक डूहन को ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ा, इसलिए मेरे ख्याल से उसके हाथ से वो टाइमिंग चला गया, इसलिए 14। लेकिन मेरे ख्याल से ये कंसिडर तो किया जाना चाहिए, अल्पीन करेगी या नहीं वो पता नहीं, लेकिन कंसिडर किया जाना चाहिए। एनीवे, 12th और 13th फर्नांडो अलोंसो और लांस स्ट्रोल एस्टन मार्टिन। अलोंसो बहुत ही फायर्ड अप थे, बहुत ही फायर्ड अप थे, गाड़ी से बहुत खुश थे। स्पीड है, बस ये जो लैप थी तभी वो हुकअप नहीं कर पाए गाड़ी को, इसलिए ठीक है Q3 में नहीं आ पाए, लेकिन मेरे ख्याल से फर्नांडो अलोंसो से सीजन भर के लिए उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फर्नांडो अलोंसो अगर Q3 में नहीं आ सकते तो फिर लांस स्ट्रोल से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। 13th बस अपने टीममेट से पीछे है, और भाई साहब ज्यादा गैप नहीं है एक्चुअली, सिर्फ 300th ऑफ अ सेकंड बिहाइंड, that's decent, okay, Lance Stroll, good on you. And 11th is Isaac Haja, Visa Cash App Red Bull.
FP2 के बाद एक्चुअली वीजा कैशअप रेड बुल सच में अच्छे पोजीशन पे नजर आ रही थी, तो इसीलिए आइजैक हेजा 11th, या नॉट बैड। उनके टीममेट को अगर देखा जाए तो फिर मे बी नॉट दैट गुड, बट स्टिल पहला क्वालिफाइंग है, आइजैक हेजा 11th, गुड जॉब। इसके बाद आता है Q3। Q3 में 10th है कार्लोस साइंस विलियम्स के लिए, 9th है पियर गैस्ली अल्पीन के लिए, 8th and 7th is Lewis Hamilton and Charles Leclerc for the Ferraris. So Leclerc 7th, Lewis Hamilton 8th. Ferrari 4th रो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अभी फ्री प्रैक्टिस 2 में ऐसा लग तो रहा था कि गाड़ी में स्पीड है, लेकिन शार्ल्स लेक्लर्क का स्टेटमेंट है कि कुछ चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है, इसीलिए कल का दिन खत्म होने के बाद टीम ने उन सारी चीज़ों पे काम करने की कोशिश की। अभी या तो परफॉर्मेंस के लिए अगर भागना है तो फिर सेटअप चेंज करो, लेकिन ये भी एक मेंशन होता है कि कल बारिश हो सकती है, तो इसीलिए शायद सेटअप ऐसा रखा था कि कल के बारिश में उसका एडवांटेज ज्यादा हो, जो आज ऑब्वियसली बारिश अगर नहीं है तो फिर एडवांटेज कम होगा। तो शायद ये साइन है फरारी की। लुइस हैमिल्टन थोड़ा दूर थे वैसे शार्ल्स लेक्लर्क से, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते गया वैसे लेक्लर्क से थोड़ा नजदीक आने की कोशिश की है उन्होंने और काफी हद तक आए हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। 6th इज एलेक्स एल्बॉन फॉर द विलियम्स। सो विलियम्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है 6th and 10th। एलेक्स एल्बॉन वो भी कार्लोस साइंस के ऊपर है, और इतना ऊपर ये अलेक्जेंडर एल्बॉन के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विलियम्स ने अभी अपने ड्राइवर्स में कोई कंपटीशन नहीं रखनी चाहिए, कोई राइवलरी नहीं रखनी चाहिए। जितना एक साथ काम कर सके और टीम को जितना ऊपर लाने की कोशिश करे उतना बेहतर है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। कार्लोस साइंस 10th पोजीशन से ऊपर डेफिनेटली आ सकते हैं। अलेक्जेंडर एल्बॉन डिफेंस में बहुत अच्छे है, बहुत स्ट्रांग है, सो दिस कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर विलियम्स। गुड जॉब, गुड जॉब। 5th इज यूकी सुनोडा, वही बंदा जो पॉपुलर था रेड बुल में मैक्स वर्स्टैपन का टीममेट बनने के लिए। ओके, ये बंदा है 5th, वो Q3 में आया। मैक्स वर्स्टैपन का करंट टीममेट जो है लियम लॉसन Q1 में बाहर हो गया। रेड बुल की नजर होगी इन सारी चीजों पे, इन सारी चीजों पे रेड बुल की नजर होगी। ओके, सो यूकी सुनोडा, वीजा कैश ऐप रेड बुल 5th पोजीशन, फैंटास्टिक जॉब। 4th इज जॉर्ज रसल मर्सिडीज के लिए, 3rd है मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए, और फ्रंट रो लॉकआउट है मैक्लारन का, नॉरिस 1st और पियास्ट्री 2nd। लेकिन भाई साहब उन दोनों में गैप बहुत कम है। ठीक है, पहले मैक्लारन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, मैक्लारन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग। एक्चुअली उनको मतलब दोनों ड्राइवर्स का एक्चुअली लास्ट लैप तक श्योर नहीं था कि ये कहां पे फिनिश करने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों मैक्लारन ड्राइवर्स ये शायद पोडियम पे भी नहीं रहेंगे अभी, मतलब P1 P2 P3 क्वालिफाइंग के बाद नहीं होंगे, क्योंकि क्या एक पॉइंट पे लैंडो नॉरिस थोड़ा वाइड चला गया, ऑस्कर पियास्ट्री की लैप बहुत बुरी थी, तो इसलिए वैसी वाली लैप नहीं थी जब Q3 सेशन शुरू हुआ तभी। लेकिन फाइनल लैप जो डाली है उन्होंने, लैंडो नॉरिस 115.096, ऑस्कर पियास्ट्री 115.180। ठीक है, 1 मिनट 15 सेकेंड्स में दोनों ने एक लैप डाली है अल्बर्ट पार्क सर्किट की। ये बहुत फास्ट है। उनके पीछे मैक्स वर्स्टैपन 1 मिनट 15 सेकेंड्स .481, मतलब लगभग आधा सेकंड स्लो है मैक्लारन से। जॉर्ज रसल ज्यादा दूर नहीं है मैक्स वर्स्टैपन से, 1 मिनट 15 सेकेंड्स 546। सो मैक्स वर्स्टैपन और जॉर्ज रसल ये दोनों लगभग 1 मिनट और 15.5 सेकेंड्स में कवर कर रहे हैं एक लैप, लेकिन लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री दोनों लगभग 1 मिनट 15 सेकेंड। अब ये हाफ सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है F1 में, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो भी गैप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, .1 .2 की अगर गैप इतनी इतनी बड़ी हो सकती है, तो ये हाफ अ सेकेंड गैप बहुत बड़ी है। इसलिए ऐसा लग तो रहा है कि मैक्लारन फेवरेट्स है। अभी मैक्लारन ने भी थोड़ा सोचा है संडे के बारे में, संडे को बारिश हो सकती है, इसलिए उन्होंने थोड़ा अपना विंग मेरे ख्याल से ज्यादा लोड का डाला है, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्यादा लोड मतलब आपका स्पीड थोड़ा कम होगा,
ठीक है, तो मैक्लारेन का स्पीड एक्चुअली थोड़ा कम हुआ। फ्री प्रैक्टिस सेशन 2 जो कल हुआ, उससे आज अगर कंपेयर किया जाए तो फिर 5 या 6 किलोमीटर पर आवर से मैक्लारेन गाड़ी का स्पीड कम हुआ है, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई साहब। ठीक है, लगता है कि मैक्लारेन कल की रेस जीतने के लिए फेवरेट्स है ही, और शायद चैंपियनशिप के लिए भी अभी फेवरेट्स ये कॉन्क्रीट में लिख दो आप। मैक्स वर्स्टैपेन और जॉर्ज रसल थर्ड और फोर्थ, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों बारिश में काफी अच्छा चलाते हैं। कल हो सकती है बारिश। कल का FP2 खत्म होने के बाद हमने बात की थी कि मर्सिडीज सॉफ्ट टायर्स पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। ये डिस्कशन टीम में हुआ। ओके, जॉर्ज रसल का स्टेटमेंट है मीडिया को कि फ्री प्रैक्टिस सेशन 2 खत्म होने के बाद पूरी टीम की मीटिंग हुई, सॉफ्ट टायर्स एक बहुत बड़ा इशू है, ये डिस्कस किया गया। वो क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम शायद उन्हें मिला भी, जिसपे उन्होंने थोड़ा काम किया, उसका रिजल्ट ये है। मैंने कल बोला था कि जॉर्ज रसल टॉप 5 में आएगा या नहीं आएगा थोड़ा डाउटफुल है, टॉप 8 में तो आ ही जाएगा, टॉप 5 थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन मर्सिडीज ने वो काम किया है उन सारी चीजों पे। जॉर्ज रसल फोर्थ है। सॉफ्ट टायर्स पे अभी गाड़ी अच्छी चल रही है भाई साहब। अगर हार्ड टायर्स पे भी अच्छा पेस हो और सॉफ्ट टायर्स पे भी अगर गाड़ी अभी अच्छी चल रही हो तो फिर ओके, तो मर्सिडीज भी कंटेंशन में है कल के रेस के लिए। और जॉर्ज रसल भी बारिश में बहुत ही अच्छा चलाता है। बारिश में बहुत ही अच्छा चलाने वाला एक और बंदा मैक्स वर्स्टैपेन, द रेनिंग, डिफेंडिंग, करंट 4 टाइम वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन। रेडबुल गाड़ी में प्रॉब्लम्स है, रेडबुल में प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो मैक्स वर्स्टैपेन है। लास्ट सीजन मतलब 2024 का सीजन आधे से ज्यादा उसने एक थर्ड या फिर फोर्थ फास्टेस्ट गाड़ी लेके रेसेस जीती है और चैंपियनशिप जीती है। तो इसलिए फिलहाल उसके पास फास्टेस्ट गाड़ी नहीं है, वो है थर्ड, सिर्फ मैक्लारेन के पीछे है, लेकिन फिर भी रेडबुल ये सेकंड फास्टेस्ट गाड़ी भी नहीं लग रही। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मर्सिडीज और जॉर्ज रसल ये उससे फास्ट है फिलहाल, लेकिन वो मैक्स वर्स्टैपेन है। मैक्स वर्स्टैपेन ड्राई में भी कुछ अलग कर देता है यार, और जब बारिश होती है तो वो कुछ ज्यादा ही अलग कर देता है। वापस फ्लैशबैक 2024 ब्राजीलियन ग्रां प्री, 17वें पोजीशन से स्टार्ट किया था मैक्स वर्स्टैपेन ने। ओके, ही स्टार्टेड 17th ऑन द ग्रिड। 10 लैप्स के अंदर वो सेकंड था या थर्ड था या ऐसा कुछ तो पोजीशन पे था वो। तो मैक्स वर्स्टैपेन अगर बारिश हुई तो फिर क्या कर सकता है, ये हम सब ने देखा है। और मुझे चाहिए कल के रेस में बारिश जो आए जाए, बीच में बढ़े, बीच में कम हो, बीच में ग्रिप लेवल्स थोड़े इधर उधर हो जाए, तो मैक्स वर्स्टैपेन क्या जादू करता है फिर से भाई। 2025 का सीजन ये फिर से एक बार एक मैक्स वर्स्टैपेन के मैजिकल मोमेंट से अगर शुरू होता है, मैजिकल ड्राइव, मिरेक्युलस ड्राइव, तो मजा आ जाएगा ये सीजन का। मतलब भाई शुरुआत ही जो होगी क्या बताए, तो देखने में मजा आएगा। कल की रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये क्वालिफाइंग सेशन सच में एक साइन था कि F1 होता क्या है, ये है F1, और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर होगा कल ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री द रेस। देखिए जरूर, रेस के बाद हम रेस के ऊपर बात करने के लिए मिलेंगे जरूर, डिस्कस करेंगे और जानेंगे और मजा लेंगे इस चीज का जिसका नाम है, ये है F1। टेक केयर एवरीवन।